फॉरबिसगंज में दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन कर वहां जिंदगी की टीम पहुंची फॉरबिसगंज के श्वेतांबर जैन मंदिर। फॉरबिसगंज का श्वेतांबर जैन मंदिर फॉरबिसगंज स्टेशन के निकट पटेल चौक के पास मुख्य सड़क पर स्थित है। वास्तुशिल्प के अद्भुत निर्माण को देखकर हमारी टीम अचंभित रह गई। मंदिर के भव्य निर्माण को देखकर लगा कि किसी प्राचीन भव्य मंदिर के समक्ष हम खड़े हैं। मंदिर के विशाल खंभों पर जो कलाकृति की गई थी उसे देखकर ये एहसास होता है कि हम किसी भव्य अद्भुत परिसर में पहुंच चुके हैं। यह कलाकृति केवल मंदिर के खंभों पर ही नहीं बल्कि हमें मंदिर के दीवारों पर भी दिखी। भूरे और गुलाबी पत्थरों से निर्मित यह मंदिर ऐतिहासिक और काफी प्राचीन लगता है। मंदिर को इस तरीके से निर्मित किया गया है कि कोई भी श्रद्धालु पूरे मंदिर की परिक्रमा कर सके। बताया गया है कि 18वीं शताब्दी में हरावत स्टेट वालों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। 1934 के भूकंप में इस मंदिर को काफी क्षति पहुंची थी। 1980 में कोलकाता निवासी श्री हरकचंद कांकरिया की धर्मपत्नी स्वर्गीय तारा देवी कांकरिया के अथक प्रयास से इस मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार हुआ और 1988 में पुनः इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। वहाँ जिंदगी के चेयरमैन ललित सरावगी जो फॉरबिसगंज के प्रवासी थे, उनकी ओर से मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ। इसकी स्थापना कब हुई, उसका पुनरुद्धार जीर्णोद्धार कब हुआ, इसके इतिहास के बारे में प्रकाश डालें। यह मंदिर 18वीं शताब्दी का बना हुआ है। हरावत स्टेट वालों ने इस मंदिर को बनाया था। जब वो जियागंज से चलते थे तो उनका नाइट स्टे भागलपुर हुआ करता था। भागलपुर से वो हाथी से चलते थे तो उनका दूसरा स्टे पूर्णिया में हुआ करता था। अपना एक जैन मंदिर पूर्णिया सिटी में भी है और पूर्णिया सिटी से जब वो सुबह पूजा करके चलते थे तो यहाँ फॉरबिसगंज में वो रुका करते थे। उन्हीं के द्वारा ये ज़मीन प्रदत्त है। 1934 के भूकंप में यहाँ के पुराने मंदिर को काफ़ी क्षति पहुँची थी, पर अभिरुचि के अभाव में जीर्णोद्धार काफ़ी लेट से हुआ। कलकत्ता के सेठ हरकचंद जी कांकरिया की धर्मपत्नी स्वर्गीय तारा देवी कांकरिया के प्रयास से इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1980 में प्रारंभ हुआ और 1988 में जीर्णोद्धार का कार्य संपन्न हुआ। श्री वारिसेन सूरी जी महाराज साहब के द्वारा मंदिर में प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कराया गया था। और अभी अपने जहाँ खड़े हैं, ये सीढ़ी पहली सीढ़ी के अंदर मंदिर आगे के साइड था पुराना, उस मंदिर को उतारकर यह नया मंदिर फिर से बनाया गया है। उस समय में इस मंदिर की लागत करीब 20 लाख रुपये आई थी 1980 से 1988 के बीच। आज तो ये करोड़ों में भी बनना असंभव है और ये भव्य मंदिर है। फॉरबिसगंज एक ऐसा नगर है जिसके अंदर जैन धर्म के चारों स्थानक मौजूद हैं। यहाँ दिगंबरियों का भी मंदिर है, तेरापंथ संप्रदाय का अपना भवन है और 22 संप्रदाय का अपना भवन है। फॉरबिसगंज में इस पंथ के अनुयायियों के परिवार की संख्या कितनी है? यहाँ संख्या लगभग 6-7 है, 7 संख्या है श्वेतांबर तरफ से, और बाकी सभी जैन समाज इसमें सम्मिलित हैं। सभी कोई आते हैं, सभी कोई इसमें भाग लेते हैं। मंदिर के मूल गंभारे में मूल नायक के रूप में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ भगवान आदिनाथ और भगवान शीतलनाथ की प्रतिमाएं भी विराजित हैं। भगवान पार्श्वनाथ की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन करते ही एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। मूल परकोटे के बाहर पारसनाथ, पद्मावती माता, दादा गुरुदेव की प्रतिमा एवं पगलिया भूमिया जी महाराज की प्रतिमा विराजित है। प्रत्येक साल माघ शुक्ल 14 को इस मंदिर का भव्य वार्षिक उत्सव होता है। आप बताएं कि बाहर से जो जैन धर्मावलंबी या अपने इस पंथ के अनुयायी फॉरबिसगंज में आते हैं इस मंदिर के दर्शन के लिए, तो उनके रहने की, आवास की, खाने पीने की क्या व्यवस्था जो है आप लोगों के द्वारा की जाती है? हमारे यहाँ जो यात्री आते हैं बाहर से, उनके लिए बगल में धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था हम लोग अपने समाज में ही कर लेते हैं। ज़्यादा लोग आने से यही व्यवस्था कर देते हैं। मंदिर का जैन धर्मशाला नामक अपना एक विशाल अतिथि भवन है जो समाज के काम आता रहता है। फॉरबिसगंज में जैन धर्म के दिगंबर श्वेतांबर तेरापंथ
श्वेतांबर मंदिर मार्गी और श्वेतांबर 22 पंथ आमनाओं के सैकड़ों परिवार रहते हैं और इस शहर की ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हर समुदाय के धार्मिक कार्यक्रमों में सभी सम्मिलित होते हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान जैन समाज के सभी समुदाय के लोग काफी बड़ी संख्या में इस मंदिर में मौजूद थे, जो इस बात का घोतक है कि यहाँ का जैन परिवार आपस में काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से रहता है। यहाँ पर सारे जैन समाज एकजुट है और सारा प्रोग्राम सभी जगह सामूहिक रूप से होता है। यहाँ किसी तरह का कोई ये नहीं है। मंदिर में रोजाना संध्याकालीन आरती भी होती है। आरती में काफी बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों के साथ साथ बच्चे भी भाग लेते हैं। यहाँ की जैन महिलाएं धर्म के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आप क्या संदेश देना चाहती हैं जैन समाज को और स्थानीय फाल्गुनी के समाज को? यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित है। यहाँ जब भी प्रोग्राम होता है तो हम सभी संप्रदाय, चारों संप्रदाय के लोग एकत्रित होते हैं और सरल मना हृदय से सारा काम अपने हाथों में ले लेते हैं और सारा काम सुचारू रूप से हो जाता है। सीमावर्ती इस छोटे से शहर फॉरबिसगंज में दो जैन मंदिर है और सभी आमनाओं के 4 विशाल और भव्य अतिथि भवनों का होना इस शहर के लोगों के लिए गर्व की बात है। अगर अभी तक आपने यहाँ आकर इस प्राचीन और अद्भुत नक्काशीदार श्वेतांबर जैन मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आज यहाँ आकर इस मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाए वह जिंदगी। आप अपने आने की पूर्व सूचना इन व्यक्तियों को देकर अपने आतिथ्य की व्यवस्था कर सकते हैं।